सच्चाई ये है कि जो टेररिस्ट ब्राह्मण्स है ये नेपाल में शरण लेते हैं या टेररिस्ट एक्टिविटी में जो ब्राह्मण्स इन्वॉल्व है वो नेपाल के ब्राह्मण्स लोगों की मदद लेते हैं। ऐसा महाराष्ट्र में मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ था तो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित जो मिलिट्री का बड़ा आदमी है उसने जो गुप्त मीटिंग किया था फरीदाबाद में 2008 में तो उसने ये मान्य किया था कि उनका एक बड़ा ग्रुप नेपाल में है। तो टेररिस्ट लोग नेपाल की शरण में आते हैं या नेपाल के ब्राह्मण्स लोग उनको मदद करते हैं? नहीं, जो भारत का ब्राह्मण लोग है उसी के भाई लोग उधर नेपाल में भी सरकार कर रहा है ना, कर रहा है, राज कर रहा है, नेपाल को कर रहे हैं वहाँ। हाँ जी, शासक बन गया। कि हिंदू नामक धर्म कोई अस्तित्व में है ही नहीं। हिंदू शब्द जो है कितना एंशिएंट है बताओ। हाँ जी। आप लोग जो हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हो, हिंदू शब्द कितना पुराना है। हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू शब्द भगवत गीता में जो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ है, ऋग्वेद है, श्रुति स्मृति पुराण है, उसके अंदर हिंदू शब्द नहीं मिलता। हिंदू शब्द 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद यानी आज से 1000 वर्ष पहले भारत में आया। तो आया तो कहाँ से आया? तो मुगल जो भारत में आक्रमणकारी लोग थे वो आए, उनकी जुबान का शब्द है। और 1874 को स्वामी दयानंद सरस्वती जो गुजरात का ब्राह्मण था उसने आर्य समाज नामक एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी और उसका एक बुक था सत्यार्थ प्रकाश। उस बुक में पेज नंबर 81 पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो क्योंकि हिंदू ये अपमानजनक गाली सूचक शब्द है। मुगलों ने दी हुई गाली है जिसका अर्थ काला, चोर, डाकू, छली, कपटी और गुलाम होता है। तो जो ब्राह्मण हिंदू शब्द को गाली मान रहा था तो अब हमारे SC ST OBC में अवेयरनेस आना है। वो कह रहे हैं हमको गाली क्यों दे रहे हो। तो मैं नेपाल के भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि आप भी हिंदू शब्द का इस अर्थ में विरोध करो। हिंदू शब्द कोई एंशिएंट शब्द नहीं है या नेपाल के रिकॉर्ड में हिंदू शब्द है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग इस देश में जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग भी उसकी तैयारी में लग जाओ। हाँ जी। ब्राह्मण ना नेपाल के ब्लड रिलेटिव है ना भारत के मूल निवासियों के ब्लड रिलेटिव है, बल्कि दोनों के कॉमन दुश्मन है। अच्छा। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम पर कब्जा कर लिया, ब्यूरोक्रेट्स पर कब्जा कर लिया, जुडिशरी पर कब्जा कर लिया, मीडिया में कब्जा कर लिया। हाँ जी। यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में वो अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाने का प्रयास करते हैं। अच्छा। मगर वहाँ नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या लिखा? आर्य ब्राह्मण्स। यानी खुले तौर पर उन्होंने उसको ब्राह्मणों के अनुकूल कर दिया एकदम, और वहाँ के मूल निवासियों को खंड खंड कर दिया, डिवाइड कर दिया। हाँ जी। तो वहाँ भी डिवाइडेड है, यहाँ भी डिवाइडेड है। तो डिवाइड लोगों का DNA मूल निवासी है, यानी एक है। हाँ जी। और जिन्होंने हमको डिवाइड किया उनका DNA फॉरेनर है। हाँ जी। और वहाँ के ब्राह्मण्स लोगों का DNA भी फॉरेनर्स है। हाँ जी। तो आप ही लोग बता रहे थे कि वहाँ विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया, उसकी वहाँ चर्चा हो रही है, इंडिया में भी हो रही है। हाँ जी। तो इंडिया में जो जन आंदोलन होगा उसका फायदा नेपाल को होगा और पूरे एशिया को होगा और दुनिया को होगा, क्योंकि ब्राह्मण्स दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं।